हमारे लिए आज की तिलावत दानियाल नबी की किताब, उसका 6 बाब, उसकी 12 ता 28 आयात। तब वो बादशाह के पास गए और बादशाह के आइन के बारे में बात करके कहा, क्या तूने इस फरमान पर दस्तखत नहीं किए कि जो कोई 30 रोज़ तक सवाए तेरे ए बादशाह किसी मबूद से या इंसान से दरख्वास्त करे तो वो शेरों के घड़े में डाला जाए। बादशाह ने जवाब में कहा कि कानून मादाई वारस के मुताबिक जो नाकाबिल तनसीख है, ये बात पुख्ता है। तब उन्होंने अर्ज़ करके बादशाह के हुजूर कहा, ए बादशाह, ये दानियाल जो यहूदा के असीरों में से है, ना तेरी परवाह करता है और ना उस फरमान की जिस पर तूने दस्तखत किए हैं, बल्कि दिन में 3 मरतबा अपनी दुआ करता है। जब बादशाह ने ये बातें सुनी तो नहायत गमगीन हुआ और कसद किया कि दानियाल को छुड़ाए और सूरज डूबने तक उसके छुड़ाने के लिए कोशिश करता रहा। फिर वो आदमी बादशाह के हुजूर इकट्ठे हुए और बादशाह से कहा, ए बादशाह, तू जान ले कि कानून मादाई और फ़ारस में ये है कि जो आइन या फरमान बादशाह के सदार किया हो वो हरगिज़ नहीं बदलता। तब बादशाह ने हुक्म दिया और दानियाल पेश किया गया और शेरों के घड़े में डाल दिया गया। पर बादशाह ने कलाम करके दानियाल से कहा कि तेरा खुदा जिसकी तू हर वक्त इबादत करता है तुझे छुड़ाएगा। और एक पत्थर लाया गया और घड़े के मुंह पर रख दिया गया और बादशाह ने अपनी खातिम और अपने उमरा की खातिम से उस पर मुहर कर दी ताकि दानियाल के बारे में इरादा तब्दील ना हो। तब बादशाह अपने महल को गया और रात भर फाका किया और उसके सामने ऐशो निशात की कोई चीज़ ना लाई गई और उसकी नींद जाती रही। और बादशाह सुबह बहुत सवेरे उठा और जल्दी से शेरों के घड़े की तरफ चला गया। जब बादशाह घड़े के नज़दीक पहुंचा तो उसने गमनाक आवाज़ से दानियाल को पुकारा, ए दानियाल, जिंदा खुदा के बंदे, क्या तेरा खुदा जिसकी इबादत तू हमेशा करता है कादिर हुआ कि तुझे शेरों से छुड़ाए? दानियाल ने बादशाह को जवाब दिया, ए बादशाह, तू अब तक ज़िंदा रह। मेरे खुदा ने अपना फरिश्ता भेजा तो उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया और उन्होंने मुझे इज़ा नहीं पहुंचाई क्योंकि उसके हुजूर मैं बेगुनाह पाया गया और तेरे हुजूर भी, ए बादशाह, मैंने कोई बदी नहीं की। तब बादशाह नहायत ही खुश हुआ और हुक्म दिया कि दानियाल को घड़े से बाहर निकाले। बस दानियाल घड़े से बाहर निकाला गया और उसे कोई ज़र ना पहुंचा क्योंकि उसने अपने खुदा पर भरोसा रखा था। फिर बादशाह ने हुक्म दिया और वो आदमी जिन्होंने दानियाल पर ऐब लगाया था लाए गए और बाल बच्चों समेत शेरों के घड़े में डाल दिए गए। इससे पेशतर कि वो घड़े की थां तक पहुँचे, शेरों ने उन्हें पकड़ा और उनकी तमाम हड्डियाँ तोड़ डालीं। बाद इसके दार बादशाह ने तमाम कौमों और उम्मतों और मुख्तलिफ ज़ुबान बोलने वालों के नाम जहाँ कहीं दुनिया में बसते हों खत लिखा कि तुम्हारी सलामती अफजाओं हो। मैं ये फरमान जारी करता हूँ, मेरी मुमलिकत के हर एक सूबे के लोग दानियाल के खुदा के हुजूर तरसा और लरज़ा हों, क्योंकि वही ज़िंदा खुदा है, वो अब्बद तक कायम है, उसकी सल्तनत लाजवाल है और उसकी मुमलिकत अब्बद तक रहेगी। वही छुड़ाता और बचाता है, वही आसमान में और ज़मीन पर करिश्मे और अजाइब दिखाता है। उसी ने दानियाल को शेरों की गिरफ्त से छुड़ाया। पस दानियाल दार के अहद सल्तनत के दौरान और कोरिश फ़ारसी के अहद सल्तनत के दौरान भी कामयाब रहा। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी ख़ास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।